बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको रिवाइज करा देना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड मेथड था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में हमने इन तीनों मेथड को डिटेल से किया, क्वेश्चन भी किए इसके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पड़ा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसकी 5 टाइप्स है हमारे पास इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। पहली टाइप इसकी है फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन इस तरह से होंगे ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है पड़ी कि फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे कि यहाँ आपके सामने देखें कि एक्स की वेरिएबल की पावर कितनी है, 4 है पड़ी। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इसको आपने क्वाड्रेटिक टाइप्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी टाइप में उनकी जो मेथड है पड़े तीनों, उन्हीं मेथड से ही हमने इसे सोल्व करना है। और मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन यहाँ पर देखें वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 4 है पड़ी। इस वजह से हमारे सबसे पहले हम इसे रिड्यूस करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कि कौन सी फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम इसे तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। अब आप देख लें कि इसमें सबसे कम वेरिएबल की पावर कौन सी है, 2। आप लेट कर लें, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अगर मैं इसका स्क्वायर लूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, जहां एक्स की 4 होगी वहां आप क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, और जहां एक्स स्क्वायर होगा वहां आप क्या लिखेंगे, वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आपके सामने देख लें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अब हमारी अपनी मर्जी है, हम जिस मर्जी मेथड से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। पहला मेथड फैक्टराइजेशन है, दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर है और तीसरा मेथड हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करते हैं हम कौन सा मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट टाइप की इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म की। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 है, इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये पहली टाइप्स के क्वेश्चन है पढ़े। पहला सवाल इसका, फर्स्ट क्वेश्चन इसका, 2x की 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इसका पहला सवाल है, सोल्व करना है इसे। अब देखिए यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 4 है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीकाकार मैंने आपको बताया था कि जिस वेरिएबल की पावर कम होगी उसे आप लेट कर लेंगे किसी भी दूसरे वेरिएबल के इक्वल, किसी भी नंबर के इक्वल आप इसे लेट कर लेंगे। अब देखिए सबसे कम पावर कितनी है, x की पावर 2, इसे आप लेट कर लें किसके इक्वल, y के इक्वल। लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं इसे मैं। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं तो क्या आएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर, x की 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, x की 4 की जगह पे अब आप क्या लिखेंगे, y स्क्वायर, और x की 2 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, y। 2 y स्क्वायर माइनस 11 y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लें ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है पड़ी, 2 है पड़ी। ठीक है, तो अब हम इसे, अब हमारी मर्जी इसे फैक्टराइज करना चाहें तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से करना चाहें उससे भी कर सकते हैं, अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप उससे भी कर सकते हैं। मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। फैक्टराइजेशन हम किस तरह से करते हैं कि लास्ट में जो सा कांस्टेंट होते हैं उसको वाई स्क्वायर के जो कांस्टेंट है उसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 10
प्लस माइनस करें तो क्या आता है 11 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 10 प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो फैक्टर बना लेते हैं इसके आप 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10, प्लस करें तो क्या आता है 7 आता है, अगर माइनस करें तो क्या आता है 3 आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे 11 चाहिए, इस वजह से ये इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं 10 मल्टीप्लाई 1, 10 प्लस करें तो क्या आना चाहिए 11, ये हमारे पास बनते हैं दो फैक्टर 10 और 1। कैसे लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2y, बाकी क्या बचेगा y माइनस 5, इसमें क्या कॉमन आएगा -1 कॉमन, बाकी क्या बचेगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लेकिन 2y माइनस 1 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू फाइंड करनी है 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 5 के। अब y किसके इक्वल आ गया 1/2 के, और y किसके इक्वल आ गया 5 के। अब आपने क्या करना है कि जो जहां हमने लेट किया था ना x स्क्वायर इज इक्वल टू y, वहां पे आपने इस y की वैल्यूज पुट करनी है, ये दोनों वैल्यूज आपने पुट करनी है बारी बारी। पहले x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ये हमने लेट करेंगे किया था, पुट करेंगे पहले y की जगह पे 1/2, पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में x स्क्वायर इज इक्वल टू y की जगह पे 1/2, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी x की फाइंड करनी थी, स्क्वायर था, बोथ साइड पे आप इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1/2 स्क्वायर रूट, ये आपके पास प्लस माइनस है। इसके बाद y की जगह पे अब आप क्या करेंगे 5 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप 5 पुट करेंगे y की जगह पे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब आप क्या करेंगे बोथ साइड पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट 1/√2 प्लस माइनस और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसका जो उनसा दूसरा सवाल है बिल्कुल सेम इसी मेथड से है, पहले आप जो इसकी कम पावर होगी उसे आप लेट करेंगे, इसी तरीके से उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना के फिर आपकी अपनी मर्जी है, 3 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के उन तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका मैं थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन इसका मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 5x 1/2 7 x की पावर 1/4 -2। अब सबसे पहले आप इसे लेट करेंगे, सबसे कम पावर कौन सी है x 1/4 ये कम है, लेट करें आप, लेट x 1/4 इज इक्वल टू y के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब बोथ साइड पे इसका क्या लेंगे आप स्क्वायर लेंगे x 1/4 स्क्वायर y का स्क्वायर, ये इससे कट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा x 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब आप देखें x 1/2 किसके इक्वल है y स्क्वायर के, x 1/4 किसके इक्वल है y, इसकी जगह पे आप क्या रिप्लेस करेंगे y स्क्वायर, इसकी जगह पे आप क्या रिप्लेस करेंगे y, लिखें हम 5 y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 y -2। अब ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 5y स्क्वायर -7y + 2 इज इक्वल टू 0। ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए। अब आप अप्लाई करें कोई भी तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं फैक्टराइज करूंगा इसे। अब मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 10, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो क्या आता है 10, मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए।
5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 आते हैं, 5 में अगर 2 प्लस करें तो क्या आता है 7 आते हैं। 5 और 2 इसके फैक्टर बनेंगे, 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आता है 5y, बाकी यहाँ क्या बचेगा y माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है -2 कॉमन, बाकी क्या बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5y माइनस 2 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल करें, इसको भी 0 के इक्वल, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5y माइनस है उधर आकर प्लस का, y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये उधर आकर डिवाइड हो जाएगा 2/5, y इज इक्वल टू 1। अब y किसके इक्वल आ गया 2/5 के, और y किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। अब आप क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पहले 2/5 पुट करना है, फिर आपने y 1 की वैल्यू पुट करनी है। अब पुट करें, पुट y इज इक्वल टू 2/5 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 x 1/4 इज इक्वल टू 2/5। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी पावर देखिए 1/4 है, 1/4 है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर लेते हैं, तो ये इससे कट जाते हैं। इसी तरह अब यहाँ पे देखें इसकी पावर कितनी है 1/4 है। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए सिर्फ x चाहिए, तो बोथ साइड में मैं पावर ऐसे कितनी लूंगा 4th पावर लूंगा, टेकिंग 4th पावर बाय बोथ साइड। ये 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। इसी तरह अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, x 1/4 इज इक्वल टू 1। अब 4th है, पावर इसकी कितनी है 1/4 है, बोथ साइड पे 4 पावर लेंगे, x 1/4 ये 4 से कैंसिल। 1 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसके कितना आंसर आएगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा हमारे पास 16/625 और 1, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। ये इसका थर्ड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका 3x माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x माइनस 1। अब इसमें देखिए सबसे कम पावर कौन सी है 1 है। अब आप इसे लेट कर लें y के इक्वल लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब आप देखें इक्वेशन में जहां x माइनस 2 होगा वहां आप क्या लिखेंगे y स्क्वायर, जहां x माइनस 1 है वहां आप क्या लिखेंगे y लिखेंगे। 3y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू y 8y। अरेंज कर लें, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फैक्टराइज करते हैं इसे, मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 5 3 15, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 8। 5 और 3 इसके फैक्टर बनते हैं, 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर बनते हैं। देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, प्लस करें तो क्या आता है 8 आता है। इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है 3y, बाकी क्या बचा y माइनस 1, इसमें से क्या कॉमन है 5, तो बाकी क्या बचा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 5 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे दोनों को 0 के इक्वल कर लें, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/3।
y इज इक्वल टू माइनस है, इधर आकर प्लस का हो गया। अब आप देख रहे हो y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5/3। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इन दोनों y की वैल्यूज को पुट करेंगे। पहले हम पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये y की वैल्यू पुट की, x माइनस 1 इज इक्वल टू 5/3। x माइनस 1 है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/x इज इक्वल टू 5/3। अगर मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ये x ऊपर 1 नीचे, ये 3 नोमिनेटर में आ जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 3/5। अब इसी तरह y की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 1। रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, इसका 1 ही आएगा। तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट है 3/5 और 1। ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए। अब आपने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इसकी आरपी करनी है, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों ने इसे नेट पे करना है। ये मैं डायरी लिख रहा हूँ, डायरी है इसकी आपकी, एक्सरसाइज 1.3 रिमेनिंग पार्ट्स इसके आपने आरपी करनी है, तो इसे आपने नेट पे भी करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक इसकी फर्स्ट टाइप है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके बाकी टाइप्स करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।